हरि ओम तत्सत। सौर विद्या के जिज्ञासुगण, सौर विद्या अभूतपूर्व विद्या है। सूर्य में 12 कलाएं होती हैं। इसे आपने पिछले दिनों में श्रवण किया था। एक बार और उसकी आवृत्ति करा देते हैं। तपिनी तापिनी धूम्रा मरीचिर्ज्वालिनी रुचिः सुषुम्ना भोगदा विश्वा बोधिनी धारिणी क्षमा। साधकों, अब आप कमल आसन पर रीढ़ की हड्डी को सीधी करके, मेरुदंड को सीधा करके बैठ जावें, नेत्र बंद करें और अपने मन को सूर्य चक्र में ले जावें। आज हम केवल 6 कलाओं पर ध्यान कराते हैं। घड़ी की सुई की दिशा में पहले आप तपिनी पर मन लगावें। ओम कंभम तपिन्यै नमः। दूसरे स्थान पर ओम खम्बम तापिन्यै नमः। तीसरे में ओम गम्फम धूम्रायै नमः। चतुर्थ में ओम घम्पम मरीच्यै नमः। अगले स्थान पर ओम गमनम ज्वालिन्यै नमः। ततः षष्ठ में ओम चं धम रुच्यै नमः। शेष को कल सिखाएंगे और आज इन्हीं 6 कलाओं के संबंध में विवेचना प्रस्तुत करेंगे। इन्हें समझने के लिए हम जगदानंद वर्धन भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में चलते हैं। आप सब सुनते हैं, भगवान श्री राम सूर्य वंशावतंस थे। प्रभु श्री राम को सूर्य के वंश में प्रकट हुए ऐसा हम सब जानते हैं। प्रभु श्री राम में 12 गुण थे, 12 कलाएं थीं, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं थीं, ऐसे कुछ लोग कहते हैं।
भगवान परशुराम में कुछ न्यून कलाएं थीं, आदि आदि। इन कहने वालों को जरा पूछिए तो इनके पास ऐसा कोई माप तौल है, तराजू है, थर्मामीटर है, जो ये लोग भगवान को नापने चले हैं? क्या भगवान श्री राम के गुणों को इन्होंने नापा है? उनकी कलाओं को गिन के बता दिया? संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जल सीकर महिरज गनि जाहि, रघुपति चरितन बरणी सिराही। एक मुट्ठी धूल में कितनी कणे हैं, उसे कोई गिन नहीं सकता, तो संपूर्ण पृथ्वी के धूल कणों को भला कोई कैसे गिन सकता है? इसी प्रकार एक तालाब के जल बूंदों को कोई गिन नहीं सकेगा, तो समुद्र के जल बिंदुओं को, कणों को कैसे कोई गिन सकता है? मान लो असंभव को भी संभव हम स्वीकार कर लें कि कोई गिन ले, तथापि प्रभु श्री राम के उन महनीय गुणों का कोई परिगणन तो कर ही नहीं सकता है। इसलिए इनका यह कहना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी 12 कलावान थे, असंगत है। हाँ, सूर्यवंश में आने से उन्होंने यह तो बताया कि साधकों, मैं सूर्यवंश में आया। यदि तुम भी सूर्य साधना कर सको तो सूर्य के 12 कलाओं को, विशिष्ट गुणों को अपने आप में धारण कर सकते हो। तो प्रभु श्री राम में ये 12 गुणों का हम दर्शन कर रहे हैं। आइए आप भी उन्हीं कलाओं में स्नान कीजिए। तपिनी प्रथम कला है, तपिनी। इसका अर्थ है जो तपती है। द्वितीय कला है तापिनी, जो तपाती है। सज्जनों, जो स्वयं में तपेगी वही तो दूसरों को तपा सकेगी। इसलिए प्रभु श्री राम में यह कला भी है जो तपिनी है, और दूसरी कला भी है। ध्यान दें, भगवान श्री राम मनुष्य के रूप में आकर के मनुष्य को कैसे जीवन जीना है, कैसे धर्म को धारण करना है, और इसके द्वारा स्वयं आनंदित होकर संपूर्ण जगत को आनंद से ओतप्रोत कैसे कर सकता है, इसे उन्होंने बताया। वे गुरुकुल में जाकर तपे, गुरुजनों की सेवा किए, कठिन विद्याओं का अभ्यास किए। उन विद्याओं को धारण करके उन्होंने चिंतन किया, मनन किया। प्रभु श्री राम सोचते हैं और सोच सोच कर, चिंतन कर कर के कृश हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंतः में, उर में तपिनी कला उद्भासित हो रही थी।
उन्हीं दिनों विश्वामित्र जी आए और महाराजा दशरथ जी से प्रभु श्री राम को अपने यज्ञ की रक्षा हेतु बक्सर की ओर ले जाने के लिए उनसे याचना कर रहे थे। राजा दशरथ ने कहा कि प्रभु, राजकुमार हमारे कुल के भूषण प्रभु श्री राम तो इस समय कृष्ण हो गए हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि उन्हें आमंत्रित किया जाए और प्रभु श्री राम आए, सबको नमन करके बैठे तो विश्वामित्र जी ने उनके शोक के कारणों को पूछा। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि इस जगत में सब कुछ चल है, चला लक्ष्मी, लक्ष्मी स्थिर रहने वाली नहीं है। चला प्राणा, प्राण भी चल हैं। जीवन सब चल ही तो है इस संसार में। कोई बाल्यावस्था को देख करके प्रसन्न कैसे हो सकता है। कहते हैं बारी तरंग चंचलतर, वायु को कहा गया है। वायु बहुत ही चंचल है, चलन धर्मा है। वह बारी को भी चंचल बना देता है। उस चंचल वायु से भी अधिक चंचल, 10 गुना चंचल बानर है, और बानर से भी 100 गुना चंचल बालक होता है, और वह बालक सदा दुखी रहता है। कुछ बोला, बड़े लोगों ने डांट दिया, किसी ने चपत लगा दी, उसके मन में नाना प्रकार की आकांक्षाएं होती हैं। यह चाहिए, वह चाहिए। उसकी कामनाओं की प्रपूर्ति नहीं होने से वो रुदन करता है, रोता है, चिल्लाता है। क्षण भर भी स्थिर नहीं रहता, एक क्षण भी वह सुस्थिर नहीं रहता। भला उस अवस्था में सुख कहाँ। युवावस्था में तो और भी दुख है। उसने अनेकों कामनाओं को अपने अंतःकरण के चादर में लपेट रखा है। घर बनाने हैं, स्त्री चाहिए, स्त्री के लिए आभूषण चाहिए, शत्रुओं को परास्त करना है, बाल बच्चों का पोषण करना है। कितनी इच्छाएं, कितनी कामनाएं, आशा पाश सतैर्बद्धा। इस प्रकार से युवावस्था अति दुखदायिनी है। वृद्धावस्था तो उससे भी कठिन है। वासुदेव जरा कष्टम, कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोको महाकष्टम, कष्टात् कष्टतरिक्षुधा। वासुदेव जरा कष्टम, वृद्धावस्था का अर्थ ही है दुखमयी अवस्था। पिपासा है, तृषा है, क्षुधा है। वह दूसरों का मुख जोहता है। कोई मेरी पिपासा को शांत कर दे, कोई मेरी क्षुधा को दूर कर दे। बहू बेटे परिवार के लोग उससे पूछते भी नहीं हैं। उजला उजला सब भला, उजला भला न केस। नारी रिझे न रिपु डरे, न आदर करे नरेश। कोई उसे पूछता भी नहीं है। ऐसी अवस्था में जब वह अपने से पानी भी नहीं पी सकता, चल फिर भी नहीं सकता, लघुशंका पेशाब करने में भी उसे कष्ट होने लगा, अंग कांपे, हाथ से किसी पदार्थ को ठीक ठीक वह धारण भी नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था में भला कोई वृद्धावस्था में सुख कैसे ढूंढ सकता है। जगत में सब कुछ दुख ही दुख है। ऐसी भावनाओं को, इस प्रकार के चिंतनों को मैं अपने
हृदय में स्थान देता हूँ और सोच सोच कर दुखी हो रहा हूँ। इस संसार में सत्य पदार्थ क्या है? इस संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ, सब परिवर्तनशील है। आयु भी थोड़ी ही है और इंद्रियां, शरीर क्षणिक हैं। ऐसे में जो आदमी निश्चिंत रहे और इन पदार्थों के बीच आनंद का अनुभव करे, उसे मैं नहीं समझता कि वह मनुष्य है, बुद्धिमान है। यही मेरे दुख का कारण है। इस प्रकार से प्रभु श्री राम में तपनी कला देखी गई। उनका शरीर कृश हो गया था। अब हम तापनी को देखते हैं। भगवान में तापनी कला कहाँ कहाँ देखी है? जिस समय रावण यह जाना कि खरदूषण को किसी नृप कुमार ने मार दिया, तो सोच में पड़ गया। खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं को मारई बेनु भगवंता। चिंता में पड़ गया। जिस रावण के भय से देवन तक के मेरुगिरी खोहा, वह रावण प्रभु श्री राम के तेज से चिंतित हो गया। उसका हृदय तपने लगा। सोचने लगा कि क्या अब राक्षसों का वंश उजड़ जाएगा? क्या हमारी सत्ता नष्ट हो जाएगी? जब जनस्थान से खरदूषण और उनके सभी साथी मार दिए गए, तो आर्यावर्त से हमारा पांव क्या उखड़ गया, उखड़ जाएगा? क्या अब न जमेगा? इसी प्रकार से जितने भी अन्य उनके विद्वेषी थे, जो धर्म से द्वेष करते थे, उनका हृदय प्रभु श्री राम के तेज से तप गया, संतप्त हो गए। जनकपुर में धनुर्भंग होने पर अनेक राजा थे, जिनका हृदय प्रभु श्री राम के तेज से संतप्त हो गया। यहाँ तक परशुराम जी भी आए। नाना प्रकार से उत्तेजित होकर उन्हें कटु वचन कहने लगे। उनका शरीर संतप्त हो गया, हृदय संतप्त हो गया। तभी तो उन्होंने कहा था कि देखो, आज मैं कुठार को उठाना चाहता हूँ तो मेरे हाथ कांप रहे हैं। मेरे हाथ आज कुठार को उठा नहीं पा रहे हैं। हृदय क्रोध से जल रहा है। यह अवस्था थी। प्रभु श्री राम के तापनी कला के कारण इस सब के सब संतप्त हो गए थे। अब प्रभु श्री राम में आगे धूम्रा कला है। तपिनी तापिनी धूम्रा, आहा चिदाकारो धाता, परम सुखद पावन तनु। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, अगस्त जी, अत्रि जी, भारद्वाज जी, ये सभी ऋषि जानते थे कि ये छिपे हुए हैं, साक्षात सगुण ब्रह्म हैं। नर तन धरे हु संत सुर काजा, अब कहे हु करहु जैसा प्राकृत राजा। वाल्मीकि जी ने कहा था, चिदानंदमय देह तुम्हारी, आपकी देह चिदानंदमय है। आपने तो ऊपर से माया को ओढ़ रखा है। आपको ब्रह्मज्ञ ऋषि ही जान सकते हैं, दूसरे कोई नहीं जान सकते। भगवान में ये धूम्रा कला थी। धूम्रा कला जैसे अग्नि में धूम अग्नि को आच्छादित कर ही देती है, धूम्रा कला। इसी प्रकार से प्रभु ने अपने स्वरूप को माया से छिपा रखा था। कोई जानते तक नहीं थे उन्हें।
सब यही जानते थे कि ये तो महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। आज भी लोग जन्म लिए थे जब अभी अयोध्या जी में बोल रहे हैं सब उनकी जन्मभूमि राम जी की। राम जी कभी जन्म लेते हैं क्या? हाँ, वो प्रकट हुए थे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। सभी राम भक्त स्तुति करते हैं प्रातः काल, और फिर भी लोग कह रहे हैं कि राम जी जन्म लिए। हाँ, संस्कृत के अनुसार कह दो, पर उसके अर्थ तो आप नहीं समझते हैं। संस्कृत में जनि प्रादुर्भावे, प्रादुर्भाव के अर्थ में जनि शब्द का प्रयोग होता है। तो जन्म का अर्थ यदि आप लोग भगवान श्री राम प्रादुर्भूत हुए थे, प्रकट हुए थे, यह अर्थ करते हैं तो ठीक है, इसे हम भी मानते हैं। परंतु यदि आप ऐसा समझते हैं जन्म का अर्थ कि जैसे मनुष्य मातृयोनि से जन्म लेता है, इसी प्रकार जन्म लिए, तो यह आपकी नितांत मिथ्या धारणा है, गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान प्रकट हुए थे तो उन्होंने कौशल्या माता के कहने से कि सभी संसार के लोग कहेंगे कि यह दिव्य स्वरूप जिनमें समस्त जगत का निवास है, वो हमारे यहाँ आए हैं भगवान। लोग क्या कहेंगे? इसलिए आप छोटा सा बालक का रूप धारण करिए और हमें बाल लीला का सुख दीजिए। प्रभु श्री राम के रूप में, बालक रूप में वही विश्वात्मा कौशल्या की गोद में आए। उन्होंने जन्म नहीं लिया था, उनका स्वरूप चिदानंदमय है, माया उसके ऊपर में उन्होंने ओढ़ लिया है। तो यही उनकी धूम्रा कला है। सौर साधकों मरीचि ही अग्र कला है। मरीचि किरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती हैं। कहाँ तो सूर्य नारायण, वहाँ से उनकी रश्मियाँ दिगंत में व्याप्त हो जाती हैं। प्रभु श्री राम का तेज इसी प्रकार से, और तो कुछ उपमा मिला नहीं तो क्या उपमा दें सज्जनों। सूर्य तो उनसे है, सूर्य में सामर्थ्य उनसे आता है। तो सूर्य की किरणों के सदृश इनका तेज दिगंत में फैलता है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? परंतु मेरे पास कोई ऐसा और शब्द तो है नहीं। यह जानिए, मरीचियों में जो मरीचिता है वह प्रभु श्री राम की मरीचि तेज से है। इसलिए प्रभु श्री राम के तेज मात्र से सब धराशायी हो जाते थे। विष्णुना सदृशो वीर्ये, वीर्य में भगवान विष्णु के सदृश थे वो। तो ये उनकी मरीचि कला थी। जब जनकपुर से दूत लोग पत्र लेकर महाराजा दशरथ के यहाँ उपस्थित हुए, तो राजा दशरथ पूछते हैं, चक्रवर्ती सम्राट पूछते हैं, कहु विदेह कवन विधि जाने। हे दूतों बताओ तो, वो राजा जनक जो जीवन मुक्त हैं, ज्ञानी शिरोमणि हैं, ब्रह्मज्ञ हैं, उन्होंने कैसे मेरे पुत्र को जाना? उन्होंने उत्तर दिया, सूर्य को जानने के लिए भला कोई दीपक लेकर मशाल लेकर जाता है क्या? सूर्य अपने प्रभाव से स्वयं विदित चर हो जाते हैं, विदित तम हो जाते हैं। आपके पुत्र का महाराज जो शौर्य है, जो तेज है, वह सूर्य से भी अति
ऊर्ध्व है, ऊपर है, श्रेष्ठ है, परे है। तो यह है प्रभु श्री राम की कला, जिसे मरीचि कला कहते हैं। आगे है ज्वालिनी। ये ज्वालिनी कला जब विश्वामित्र जी सर्वप्रथम ताड़िका को दिखाए तो ताड़िका को उन्होंने अपने एक ही बाण से नष्ट कर दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि यही हमारे यज्ञ की रक्षा करेंगे। तो विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही, उनमें तो सकल विद्याएं भरी हुई हैं, उनको भला कोई विद्या क्या देवे। जैसे सूर्य को दीपक दिखाना, समुद्र को तर्पण करना, तर्पणकर्ता की न्यूनता है, तथापि श्रद्धावशात वरुण देवता की अथवा समुद्र देव की कोई तृप्ति के लिए तर्पण करता ही है। और ऋषि मुनि सकल विद्यावान को दे करके वे कृतकृत्य हो जाते हैं, क्योंकि उचित स्थान पर बोया गया बीज फलवान होता है। इसीलिए ऋषि महर्षि लोग भगवान को आशीर्वाद देते हैं कि हमारी वाणी धन्य हो जाए, हमारी वाणी सफल हो जाए। इसीलिए साधारण जन लोग बड़े बड़े ऋषि मुनियों की जय हो करते हैं। आप भी बोलिए भगवान राम की जय हो, जय हो, जय हो। विद्या निधि कहो विद्या दीन्ही, उनमें 100 विद्याएं थीं, लेकिन अपनी विद्या की सफलता के लिए और अपने गौरव की रक्षा के लिए उन्होंने प्रभु राम को विद्या प्रदान की थी। प्रभु श्री राम में तब ये ज्वालिनी नाम की कला उद्दीप्त होती है। जिस समय ऋषि मुनि लोग ओम अग्नये स्वाहा जैसे ही उच्चारण किए, मारी सुबह वो सब अपने संगी साथियों के साथ दौड़ पड़े यज्ञ को विघ्न करने के लिए। उस समय उन्होंने यज्ञ के ऊपर एक ऐसा छत्र तान दिया कि उनके द्वारा बरसाई जाने वाली रक्तधारा, अस्थि आदि सब रुक गए और पावक सर सुबाहु पुनि मारा। पावक सर से सुबाहु को उन्होंने जला दिया। ये ज्वालिनी कला है उनकी। सज्जनों, अनुज निशाचर कटक संहारा और दोनों भाइयों ने दिखाया कि देखो यह है हमारी ज्वालिनी कला। भगवान श्री राम के गुणों का गान कौन कर सकता है। सरस्वती भी रुक जाती है, शेष भी स्थिर हो जाते हैं, वेद मूक बन जाते हैं। अब आगे देखें, मरीचिर ज्वालिनी रुचि ही, प्रभु की रुचि कला कितनी अच्छी है। ये रुचि शब्द को बोलने से ही हमारे मन में, हमारी जीवा में ऐसा लग रहा है जैसे मधु भर गया हो। भगवान श्री राम कितने प्रिय थे, कितनी उनमें रुचिरता थी। उनके तो कोई शत्रु थे ही नहीं। प्रभु श्री राम अजात शत्रु थे। तो कहिए रावण निशाचर आदि उनके कौन थे? नहीं नहीं, उन पर उन्होंने कल्याण किया, दया की वर्षा की, उनका कल्याण किया। जैसे माता पिता छोटे बच्चे को कोई उद्दंडता करने पर कान पकड़कर ऐंठ देते हैं, शपथ लगा देते हैं, इसी प्रकार प्रभु श्री राम ने उन दुर्वृत्तों को, जिनमें अत्यधिक नकारात्मक प्राण शक्तियाँ थीं, उन नकारात्मक प्राण शक्तियों को उन्होंने सकारात्मक प्राण शक्ति में बदल दिया। जिन्हें जिन्हें उन्होंने अपने बाणों का लक्ष्य बनाया, ते तनु तज सुर धाम सिधारे।
जितने राक्षस मारे गए सब सुरधाम चले गए। तो कहिए उन्होंने अच्छा किया कि बुरा किया? प्रभु श्री राम के लिए रावण ने स्वयं कहा, तामस देह है मेरा, मैं भजन नहीं कर सकता, तो बैर भाव से ही मैं प्रभु की भक्ति करूँगा। भगवान राम में कितनी करुणा है। उमा राम मृदुचित करुणा कर, वैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर। वो जानते थे कि वैर भाव से भी निशाचर हमारा ही स्मरण कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनका भला किया, कल्याण किया। भगवान श्री राम का शरीर कितना रुचिकर था, उनका स्वभाव कितना सुंदर था। जीना ही निरख मृग सांपी न बीछी। ये तो जान गए कि उनका शत्रु कोई था ही नहीं, राक्षसों का तो उन्होंने कल्याण किया। अब प्रभु श्री राम का दर्शन करके रास्ते में बिहरने वाले तिर्यक प्राणी जैसे सर्प, गोजर, बिच्छू आदि अपने जहर को उगल देते थे, जहर को छोड़ देते थे, निर्विष हो जाते थे। ऐसा प्रभु श्री राम में रुचिरत्व था। और समुद्र में पुल बांध लेने पर, सेतु रचना होने पर कौशल्यानंदवर्धन प्रभु श्री राम जब वहाँ समुद्र की शोभा निरखने लगे तो कहते हैं, जितने समुद्र में जीव जंतु थे ऐसे ही एकन एक जो खाई। जो छोटे जीव को बड़े जीव खा जाते हैं अथवा उनको भी दूसरे जीव खा जाते हैं, वे प्राणी भी प्रभु हैं बिलो कहीं टरहि न टारे। किसी से डर नहीं रहे हैं, भयभीत नहीं हो रहे हैं, खचाखच समुद्र में भर गए प्रभु श्री राम के स्वरूप को देखने के लिए। और उत्पाती बानर उनके ऊपर पांव रख रख करके लंका की ओर प्रस्थान करने लगे। भगवान की रुचिरता कैसी थी। जब वो जाते थे तो मेघमंडल करहि मेघ तह तह नभ छाया, वहाँ वहाँ मेघ छाया करते थे। और जिस मार्ग से गुजरते थे वहाँ भूमि कंकड़ों को, पत्थरों को, कुश कंटक, कांकरी दुराई इन्हें छिपा लेती थी वसुंधरा और मृदुल हो जाती थी। यह प्रभु श्री राम में रहने वाली रुचिर कला, रुचि रूपी कला। अब आगे शेष षट कलाओं के विषय में ध्यान और उन पर विवेचना श्रवण करने के लिए कल पुनः आप लोग उपस्थित होइए। जय श्री राम। आप सबका कल्याण हो। गुरुदेव भगवान की जय।